नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 6 और मामले सामने आए। दक्षिण कन्नड़ में 2 नए कोविड क्लस्टर। देशभक्तों का सम्मान करें। संगोली रायन्ना और शिवाजी की मूर्तियों की तोड़ फोड़ पर सीएम बोम्मई। कर्नाटक, शिवाजी की मूर्ति को तोड़ा गया। ठाकरे ने कन्नड़ अत्याचार और विकृत मानसिकता के रूप में वर्णित को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की। कर्नाटक, रमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। कुमारस्वामी ने विधानसभा से अपनी अनुपस्थिति का बचाव किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को उनकी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया था। कर्नाटक ने सख्त होम क्वारंटीन सतर्कता पर विचार किया। इस समय राज्य में लगभग 300 कर्मियों की आवश्यकता है, जो कि होम आइसोलेशन यात्राओं के एकमात्र उद्देश्य के लिए है। राजनीतिक कारणों से ही होते हैं सांप्रदायिक दंगे। प्रमुख मुस्लिम निकाय जमाते इस्लामी हिंद ने सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए ध्रुवीकरण और कानूनों के दुरुपयोग पर बार बार चिंता जताई है। कर्नाटक, एंटी कन्वर्शन लॉ, 10 साल की जेल और लाखों का जुर्माना। केरला, 12 घंटे में बीजेपी और एसडीपीआई के 2 नेताओं की हत्या। अल्लापुझा में तनाव, धारा 144 लागू। गोवा लिबरेशन डे, 450 सालों के बाद गोवा को मिली थी आजादी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के 7081 नए केस। 24 घंटे में 264 की मौत। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी ढेर। ऑपरेशन जारी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के नतीजों से डॉक्टर्स हैरान। पेडियाट्रिक्स की परीक्षा में 36% रहा रिजल्ट। ईएनटी में 2/3 फेल। ओमिक्रॉन को लेकर केजरीवाल बोले, सरकार निपटने को तैयार, घबराए नहीं। रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट, पत्नी की बीमारी और पड़ोसी के मुकदमे ने वैज्ञानिक को बना दिया अपराधी। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से मिली राहत। रेड जोन से बाहर हुए सभी इलाके। सपा नेता राजीव राय बोले, 16 घंटे तक परिवार को बनाया बंधक। आईटी रेड में मिला 17,000 कैश। यूपी चुनाव, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। आज से अंबेडकर नगर में नड्डा, मथुरा में योगी करेंगे आगाज। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, यूपी सरकार बताए कितने स्कूलों में नहीं है एक भी छात्र। गोरखपुर, यूपी मिशन 2022 से पहले सक्रिय हुआ आरएसएस। हजारों लोगों ने साथ गाया वंदे मातरम। मणिपुर पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, कहा चुनाव जीते तो विकास का नीतीश मॉडल करेंगे लागू। पुलिस के साथ एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया डॉन पप्पू देव, हार्ट अटैक से हुई मौत। मां के श्राद्ध में शामिल होने आए बेटा बहू को पिता ने भगाया। रिटायर्ड शिक्षक विनोद प्रसाद अपने बेटे और बहू से इस कदर नाराज थे कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी उन दोनों को घर में प्रवेश नहीं दिला सकी। पटना में गैंगवार, चलती कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को उतारा मौत के घाट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं के साथ खाया खाना तो बोले लोग मोदी जैसे दिखे महाराज। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म कराने की गुनाहगार है बीजेपी। कमलेश्वर पटेल। राजस्थान, सेना की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा। बम फटा, 1 जवान की मौत, 8 घायल। पानीपत, 8 दिन से लापता युवक का शव नहर में मिला, हत्या की आशंका। हरियाणा, बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर लाठी डंडों से हमला, पुलिस के सामने की गई पिटाई। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बाद कपूरथला में भी बेअदबी, दिल्ली के युवक को लोगों ने पीटा। एलन मस्क, 300 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक के पास नहीं है अपना घर, सबसे पहले पहचानी लिथियम आयन की ताकत। ब्रिटिश वुमेन, महिला ने इंसान छोड़ पेड़ से कर ली शादी, 3 साल से जी रही है खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। पश्चिमी चीन के किंगहाई प्रांत के मांग्या शहर में 5.3 तीव्रता का भूकंप। पाकिस्तान, कराची की सीवेज लाइन में बड़ा विस्फोट, 16 लोगों की मौत, 15 घायल। अफगान राजदूत के इस्तीफे के बाद तालिबान ने फिर की संयुक्त राष्ट्र से सीट के लिए अपील। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।